Hello students, how are you? Welcome in reasoning video. Today we will discuss the next question of chapter number 6 direction sense test. In last video we will discuss question up to 19 and today we will start question number 20. Let's start question number 20. Biswajit, in order to go to university, started from home in the east and came to a crossing. The road to the left ends in a theatre. Straight ahead is the hospital. In which direction is the university? जो विश्वजीत है वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से स्टार्ट हुआ एंड मूव टू द ईस्ट डायरेक्शन. वो अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव किया एंड केम टू द क्रॉसिंग. लेट्स अंडरस्टैंड. हेयर इज विश्वजीत हाउस. विश्वजीत जो है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव किया एंड देयर इज ए क्रॉसिंग ऑफ द रोड एंड इट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड इन लेफ्ट साइड इट इज़ अ थिएटर. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थिएटर है एंड स्ट्रेट टू अहेड हॉस्पिटल. बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो क्या है? हॉस्पिटल है. देन इन विच डायरेक्शन इज यूनिवर्सिटी? University is here, that means in the which direction? That is east, west, north and south. That correct answer is university is in south direction, option B. Next question number 21. Shishir walks a few meters towards east and turns right and walk a few meter. सुशीर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में कुछ मीटर तक उसने वॉक किया. आफ्टर दैट ही टर्न राइट. उसने राइट टर्न ले लिया एंड वॉक ए फ्यू मीटर्स. कुछ मीटर चलने के बाद देन ही अगेन टर्न राइट. दोबारा से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक ए फ्यू मीटर. देन ही टेक्स ए लेफ्ट फाइनल टर्न. और लास्ट में उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक ए फ्यू मोर मीटर्स एंड स्टॉप. विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब उसका जो फेस है वो कौन से डायरेक्शन की तरफ है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. शिशिर ने जो है सबसे पहले ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया. आफ्टर सम वॉकिंग मीटर he turns right. Right means he moved to the south direction and after walking few meters then he turns right again. Then here it is he is in south direction. Now he take right direction, it means in west direction. After that then he takes a left turn. अब शिशिर ने यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन से उसने क्या लिया? एक लेफ्ट टर्न लिया. दैट मीन्स साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया. देन नाउ विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? अब उसका फेस किस तरफ है? नाउ ही इज फेसिंग ऑन साउथ डायरेक्शन, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये डायरेक्शन कौन सी है? ये साउथ डायरेक्शन है. सो करेक्ट आंसर इज बी, साउथ डायरेक्शन. Next question number 22. Raj walks 200 meters straight from his house which is facing a north. जो राज है वो अपने घर से 200 मीटर से बिल्कुल स्ट्रेट मूव किया और उसका जो घर है कौन सी फेसिंग में है? नॉर्थ फेसिंग में है. देन ही वॉक्स 500 मीटर. तब उसने 500 मीटर वॉक किया इन रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स डायरेक्शन मीन्स बैक हो गया. देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स ए फ्यू मीटर. जब रिवर्स डायरेक्शन में 500 मीटर वॉक करने के बाद देन ही टेक टू द लेफ्ट टर्न एंड वॉक ए फ्यू मीटर्स. विच डायरेक्शन इज राज नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? अब जो है राज अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में है? लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 22. राज का यहाँ घर है और वो नॉर्थ फेस में मूव कर रहा है. ये उसने अपने घर से नॉर्थ फेस की तरफ मूव किया एंड ही वॉक 200 मीटर. आफ्टर दैट देन ही वॉक्स 500 मीटर इन रिवर्स डायरेक्शन. जब वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने वही वाली कवर अप कर ली, अपने घर पर पहुंच गया. आफ्टर दैट ही वॉक
300 meter in south direction. ये north direction, it is south direction. After that, then he takes a left turn and walk a few meters. अब उसने अपनी साउथ डायरेक्शन से जो है वो लेफ्ट टर्न ले लिया. दैट मीन्स ही इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन. एंड नाउ विच डायरेक्शन इज राज नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन. राज की ओरिजिनल पोजीशन ये है. तो यहाँ से राज जो है कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. राज इज मूविंग, इट इज साउथ, इट इज ईस्ट. तो राज जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है. इट इज नॉर्थ ईस्ट, इट इज नॉर्थ वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट. तो राज जो है वो इस डायरेक्शन से ये राज की ये स्टार्टिंग डायरेक्शन है और राज यहाँ पर स्टैंड कर रहा है. दैट मीन्स ही इज मूविंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. करुणा वॉक्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड वॉक्स 50 मीटर. करुणा जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसने मूव किया है 50 मीटर. नाउ शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न. उसने अपने से ही लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स अनदर 50 मीटर. उसी डायरेक्शन में वो 50 मीटर तक मूव किया. देन अगेन शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न और अब उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 100 मीटर. बिफोर टर्निंग टू हर राइट, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेने से पहले वो 100 मीटर तक वॉक कर रही है. नाउ इफ शी इज फेसिंग ईस्ट. अब राइट टर्न लेने के बाद अब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है. विच डायरेक्शन डिड शी स्टार्ट इन. उसने अपनी जो जर्नी थी वो कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट की थी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स है. फर्स्टली we have to go to end point to starting point. So here we become the reverse of the direction. First of all, at the end उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है. उसका फेस ईस्ट की तरफ है. तो उससे पहले वो कौन से डायरेक्शन से आ रही थी, वो वेस्ट डायरेक्शन से आ रही थी. और उसने वेस्ट डायरेक्शन से कितना मूव किया ईस्ट की तरफ, 100 मीटर. अब वेस्ट डायरेक्शन से पहुंचने से पहले उसने वहाँ से राइट टर्न लिया था. बट यहाँ से उसने राइट टर्न लिया एंड मूव सम मीटर. आफ्टर दैट ही टेक लेफ्ट टर्न. उसने यहाँ से जो है ये लेफ्ट टर्न लिया. दैट मीन्स ही इज मूविंग इन ईस्ट साइड. नाउ ही इज आस्किंग इन विच डायरेक्शन डिड शी स्टार्टेड. उसने अपनी जो जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी. उसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की. ये उसका फेस किस तरफ है, उसका फेस ये वेस्ट. देखो नॉर्थ से इधर जो है ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ तो वो स्टैंड हुई. तो दैट मीन्स उसका फेस कौन से डायरेक्शन की तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ. सो करेक्ट आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट Question number 24. Archit and Gopal are two friends separated by a distance of 20 meter. अर्चित और गोपाल दोनों के बीच में 20 मीटर की डिस्टेंस है. दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ईच अदर. आफ्टर ईच ऑफ देम हैज़ ट्रेवल्ड 5 मीटर. दोनों ने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर अप की. दे टर्न राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली. उसके बाद वो राइट और लेफ्ट टर्न उन्होंने लिया एंड वॉक 10 मीटर्स मोर. और 10 मीटर्स की और डिस्टेंस कवर की. Now they turn to their left and walk 10 meters more. Find the distance between Archit and Gopal now. Here is Archit standing and here is Gopal. And distance between Archit and Gopal is 20 meter. After that Archit move 5 meter and Gopal move 5 meter also. Clear? Next Archit take right turn. Right turn means he move to the south direction and Gopal turn left. He also move in south direction. Both move 10 meter distance.
After that, now Archit is standing in south direction and Gopal is also standing in south direction. From south direction, Archit take left turn, and when we take left turn from the south, that means Archit is moving in east direction and Gopal is also moving in east direction. Both move 10 meter. Now we have to find the distance. Here 5 मीटर यहाँ से उन्होंने कवर अप कर ली और 5 मीटर जो है ये कवर अप होगी, तो डिस्टेंस जो है इनके बीच में कितनी है, 10 मीटर, 15 मीटर ये एंड प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर. देन टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्चित एंड गोपाल इज 30 मीटर. 20 तो डिस्टेंस उनके बीच में पहले ही थी. 5 मीटर उन्होंने अर्चित ने इधर वॉक किया, गोपाल ने इधर, तो अब दोनों के बीच में 30 मीटर की डिस्टेंस होगी. नाउ दे मूव टू द 10 मीटर. अब अर्चित ने यहाँ से 10 मीटर मूव किया है तो गोपाल भी 10 मीटर आगे चला गया है. तो अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है फाइनली, 5 प्लस में 20 प्लस 5, दैट मीन्स 30 मीटर डिस्टेंस. एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Next is question number 25. Prabhat walks 10 meter towards north. He then turns left and walk 20 meters. Then he turns left and walk 20 meter. He again turns left and walk 10 meter. Then he moves 10 meter after turning to the left. How far is he is from his original position? प्रभात सबसे पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया. ये प्रभात ने 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव किया. आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट. उसने नॉर्थ से जो है वो लेफ्ट टर्न लिया. दैट मीन्स ही इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 20 मीटर. आफ्टर दैट देन ही टर्न्स लेफ्ट. उसने वेस्ट डायरेक्शन से जो है लेफ्ट टर्न लिया. दैट मीन्स ही इज मूविंग नाउ साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स 20 मीटर. He again turns left. साउथ से उसने लेफ्ट डायरेक्शन ली. दैट मीन्स ही इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंड मूव 10 मीटर. हाउ इज फार ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन. अब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी, वो यहाँ तक वो, तो इस ओरिजिनल पोजीशन से उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से वो 20 मीटर मूव किया था, हेयर वो मूव 10 मीटर. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर. करेक्ट आंसर इज 10 मीटर. ए आंसर इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ से ये पहले 10 मीटर मूव किया, आफ्टर दैट 20 मीटर, अगेन 20 मीटर एंड देन ही मूव 10 मीटर अगेन. तो अब 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया. तो यहाँ पर अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर. करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. He turns 20 meter in the clockwise direction and then 135 in the same direction, that means clockwise direction. Which direction is he facing now? A man is standing in the northeast direction. It is northeast direction. It is northwest, southwest and southeast. ए मैन इज़ फेसिंग. अब मैन का जो फेस है वो इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एंड ही मूव 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज. जब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है मूव करेगा तो क्लॉक हमारी दैट मीन्स ये 3 की पोजीशन है तो 6 पर पहुंच जाएगा. दैट मीन्स नाउ ही इज़ फेसिंग इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड देन 135 इन द सेम डायरेक्शन. हेयर ही मूव 135 90 degree and it become 45. Total distance is 135 degree. Now in which direction he is facing now? He is facing now west direction. ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट. अब उसको उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ से इसने 135 क्लॉकवाइज मूव कर लिया, वो यहाँ पर स्टैंड कर रहा है. तो अब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में. ऑप्शन
C. Next is question number 27. Sachin, Saurav, Sehwag and Dravid are playing carom. Sachin and Dravid are in one team. Saurav is sitting to the left to Dravid. Sehwag is facing southwest. Then which direction is Sachin facing? सचिन, सौरभ, सहवाग और द्रविड़ चारों के चारों जो है कैरम खेल रहे हैं. सचिन और द्रविड़ जो है एक टीम में है. जब हम कैरम खेलते हैं जो एक टीम होती है 2 प्लेयर्स की, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं. और सौरभ जो है वो द्रविड़ के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा हुआ है. एंड सहवाग इज फेसिंग साउथ वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल सहवाग का फेस जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है. तो सहवाग कहाँ बैठा हुआ है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे बैठेगा तभी तो उसका फेस साउथ वेस्ट की तरफ आएगा. तो यहाँ पर सहवाग बैठा हुआ है और सहवाग का जो टीम में है सचिन और द्रविड़ एक टीम में है. तो सहवाग के साथ कौन है? सौरभ. तो दैट मीन्स हेयर सिटिंग इज सौरभ. सौरभ का फेस जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. और सौरभ कहाँ बैठा हुआ है? द्रविड़ के लेफ्ट में बैठा हुआ है. तो दैट मीन्स यहाँ पर द्रविड़ बैठा हुआ है. तो द्रविड़ का फेस कौन सी डायरेक्शन में है? द्रविड़ का फेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है. देन हेयर इज सिटिंग सचिन. तो सचिन का फेस जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में. इन विच डायरेक्शन सचिन फेसिंग? दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन सी is correct answer. I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.